इस वीडियो में हम सिलेंडर की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करना सीखेंगे, जो कि स्टीम इंजन का 5वां पार्ट है। सिलेंडर की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर लें और इस से पार्ट सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। इसके बाद डिज़ाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट लाइन टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद अगेन लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। और इसके बाद ओरिजिन तक अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी जो डायमेंशन है वो आप टाइप करें 13.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 65, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 22 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 5.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड सेलेक्ट स्केच। इसके बाद रिवॉल्व बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के लिए इस लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले और इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय टाइप कर ले 6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्ट कर ले, ठीक है, एंड सेलेक्ट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ से अप टू सरफेस जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर, ठीक है, और इस सरफेस को सेलेक्ट कर एंड से ओके। अगेन मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय आप टाइप कर ले 12 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रक्ट कर ले, ठीक है, एंड सेलेक्ट स्केच। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की वैल्यू आप टाइप कर ले 52 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10.39, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और स्केच को क्लोज कर ले, ठीक है, एंड सेलेक्ट स्केच। और इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ से जो है थ्रू ऑल जो ऑप्शंस को सेलेक्ट कर, ठीक है, या अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शंस को सेलेक्ट कर एंड से ओके। इसके बाद इस प्लेट सर्फेस को सेलेक्ट करके इसके सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले और इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय टाइप कर ले 2 एंड देन प्रेस एंटर। और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डाय टाइप कर ले 5 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और इसका डाय टाइप कर ले 3 एंड देन प्रेस एंटर। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसको इक्वल कर ले, ठीक है।
यहाँ से इक्वल जो कंस्ट्रेंट इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन टू सेलेक्ट कर ले और मॉडल की इस हॉरिजॉन्टल एज को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 32 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 42 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एज है, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 26 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। इस तरह इस सर्कल की सेंटर को सेलेक्ट कर ले, इसी तरह इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, और ये जो सर्कल है इसकी सेंटर को भी सेलेक्ट करे, ठीक है, और इसको वर्टिकली कंसर्न कर ले एंड सेलेक्ट दैट स्केच। सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और यहाँ से अप टू नेक्स्ट जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर एंड से ओके। इसके बाद इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से होल विजार्ड जो टूल है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जो सिंपल होल है ये वाला इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ से जो स्टैंडर्ड है वो आप ISO सेलेक्ट कर ले, और इसके बाद यहाँ से जो टाइप है वो आप ड्रिल साइज सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और यहाँ से जो डाई है होल का वो आप 4 सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सो यहाँ से मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो एंड कंडीशन है यहाँ से आप पहला जो ऑप्शन है ब्लाइंड इसको सेलेक्ट कर ले, और होल की जो टैब है वो आप 16 टाइप करें, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो टैब है पोजीशंस इसके ऊपर क्लिक कर ले और मॉडल की स्पेस को सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर एक होल प्लेस कर ले और इसके बाद यहाँ पर एक होल प्लेस कर ले। इसके बाद डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस होल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, और इस होल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो आप 18 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस होल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 9 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की, और इस होल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस होल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की स्पेस के ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट लाइन टूल, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। डायमेंशन 2 सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 6.63 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और स्केच को क्लोज कर ले। एंड सेलेक्ट दैट स्केच। इसके बाद एक्सट्रूड कट टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर एक्सट्रूड कट की जो वीडियो है वो आप टाइप कर ले 14 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सो इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए आप इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मल्टीपल कलर मौजूद है, सो आप यहाँ से जो येलो कलर है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड से ओके।